मैं अभी प्रीति शितोड़े मैम को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगा जीएससी शो में। तो प्रीति शितोड़े मैम जो है उनका भी एक्सपीरियंस यहाँ पे हम जानेंगे, उन्होंने किस तरह से इस जर्नी को स्टार्ट किया, कैसे कैसे उन्होंने जर्नी को स्टार्ट किया। यस, बेबी को भी हम यहाँ पे उनके देख पा रहे हैं। तो सेम क्वेश्चंस रहेंगे मैम। मैं आपको ये पूछने वाला हूँ कि आप कहाँ से है, आपकी ये प्रेगनेंसी, आपके बारे में मैं यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूँगा। यस, सर मैं प्रीति मैम आप। यस, मैं बताता हूँ थोड़ा सा। या यू आर अ कंप्यूटर इंजीनियर। इवन दिस इज योर फर्स्ट बेबी, फर्स्ट प्रेगनेंसी थी। 19/5/2021 को आपने बेबी को जन्म दिया हुआ है। एंड जीएससी के संग आपने 5th मंथ से जुड़े थे। तो ये जो रिमेनिंग 4 मंथ जीएससी के संग आपके बीते, वो कैसे बीते? पहले शुरुआती समय में मैं आपको ये चाहूँगा कि आप आपका नाम बताइए, आपका प्लेस बताइए, आपने कैसे ये जीएससी को चुना, कैसे आपको, कहाँ से आपने ये जीएससी ज्वाइन किया, ज्वाइन करने से पहले आपका जर्नी कैसा था, ज्वाइन करने के बाद में आपका जर्नी कैसा रहा, और जो ज्वाइन किया, जो एक्टिविटीज़ की, किस तरह से ये सारी एक्टिविटीज़ आप कर पाए, कैसे आपने अपने शेड्यूल को मैनेज किया और क्या रिजल्ट्स आज आपको है। वी आर वेरी वेरी ईगर टू सी द रिजल्ट्स। रियली ग्रेट। हेलो। वाओ। हेलो सर। हेलो सर, हम हाय हाय। बहुत सारे ट्रांस सुने हैं। 5 5 मंथ हमने आपके ट्रांस सुने हैं और मैं उसको उसकी दादी के पास लेके आती हूँ। यस यस यस, श्योर श्योर श्योर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। शायद आप में से किसी ने देखा रहेगा, जैसे ही मैंने आवाज दिया बेबी मेरे आवाज के संग कनेक्ट हो रहा था। रियली ग्रेट। सो दीज ऑल आर प्राउड जीएससी मदर्स, जिनकी जर्नी बहुत ही बेहतर रही है, और हजारों ऐसी महिलाएं हैं जिनकी जीएससी से जुड़ने के बाद जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल रही है। यस प्रीति मैम, वेलकम एंड यस स्टार्ट शेयर योर जर्नी। एज यू नो आई एम प्रीति। एक्चुअली मैं पुणे से हूँ और पुणे का जो भी है, जो पुणे से लोग हैं, सेम कल्चर है यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे थोड़ा ज्यादा गर्भ संस्कार का इतना नॉलेज किसी को नहीं रहता है। बस बोलते हैं बुक पढ़ो, जो भी है भगवान के है, भगवत गीता पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो। पर उसमें से भी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या ये यूजफुल है या कौन से वे से करना चाहिए। अगर हम डिजायर्ड वे भी चाह रहे हैं तो एक्चुअली वे क्या है कि हम उसे कैसे अचीव कर सकते हैं। तो मैंने मेरे पहले 4 महीने तो यही सोचने में चले गए, यूट्यूब पे वीडियो देखो क्या करना चाहिए क्या नहीं। बुक रीडिंग जो भी है बालाजी तांबे का हमारे यहाँ पे मिलता है, वो भी मैंने रीड किया, पर उसमें से भी मुझे कुछ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि एक्चुअली गर्भ संस्कार करे तो करे कैसे। तो ऐसा जैसे मुझे फेसबुक पे इनका ये पोस्ट मिला था, वहां से मैंने वर्कशॉप ज्वाइन किया। उसके बाद उसी दिन मैंने उसी वर्कशॉप में ये गर्भ संस्कार का पूरा कोर्स भी बाय किया था उसी दिन पर। तभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि कैसे हो गए। अब तो 5 महीने कंप्लीट हो गए हैं, बस 4 महीने ही बाकी है, तो करना है या नहीं करना है, उसका कुछ इफेक्ट होगा या नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे भी मन में जब ज्वाइन करने वाली थी तब। तो मैंने सोचा चलो 4 महीने गए हैं, 5 महीने तो है हाथ में, 5 महीने जो हो जाएगा वो करूंगी। 4 तो चले गए, जो हाथ में है उसमें जो चाहिए वो मिलेगा। बहुत तो पॉजिटिव सोच भाई, बहुत सही सोच, मतलब रियली गुड। ये पॉजिटिव अप्रोच और पॉजिटिव एटीट्यूड है। ग्रेट, कंटिन्यू। और जैसे अब मैं वर्किंग हूँ तो टाइम तो हम खुद से तो नहीं निकालते। जब हमें कुछ प्रॉपर शेड्यूल रहेगा और हमारे पास जब कोई लोग वॉच करेंगे कि हाँ ये किया क्या, वो किया क्या, ये कुछ शेड्यूल आएगा तभी फॉलो हो जाएगा। मैंने 4 महीने भी मैंने किया था, एक्सरसाइज करती थी, सब करती थी, पर अनरेगुलर था, वो कुछ प्रॉपर नहीं था। जब ये जीएससी ज्वाइन किया उसके बाद एक ट्रैकिंग शीट मिला, उसमें से मैं 5:30 बजे उठती थी, 5:30 से रात 11 बजे सोती थी। वर्किंग थी तो 9 आवर्स तो वैसे चले जाते हैं, और वर्क फ्रॉम होम है तो फिर घर घर पे भी सब काम होता है। और तो उसमें से भी टाइम निकालना, वो शीट सामने ही रहता था कि यार ये बाकी है, ये बाकी है, ये बाकी है, टाइम निकालो, यहाँ से निकालो, वहां से निकालो। जब शीट नहीं था तो मैं क्या करती थी, चलो आज टाइम है तो मैं करती थी, नहीं तो स्किप, ऐसे करती थी। तो जीएससी ज्वाइन करने के बाद एक बेनिफिट है कि आपका शेड्यूल बनता है। आपको जो चाहिए, जो फिक्स्ड एक्टिविटी है कि वो मैंडेटरी है कि आपको करनी चाहिए, वो
मैंने की है उस शीट की वजह से। अगर मेरे ऊपर किसी का वॉच नहीं रहता तो मैं इतना नहीं कर पाती। और ऑब्वियसली। जो भी है कि पे किया है तो उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। वो दूसरी वजह है कि मैंने यस मेरे यस यस। ट्रांस सुने। ये भी आपने बहुत अच्छा कहा कि पे किया है तो करना ही चाहिए, उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। पे क्योंकि किया है फ्री आपने। में बहुत कुछ मिलता है, फ्री में हाँ, मिले हुए किसी भी चीज की वैल्यू नहीं रहती। वही और वही। फ्री में मिलेगा तो लोग इग्नोर करेंगे, जब पे करते हैं तो अटैच हो जाते हैं और 100% मतलब ईगरली वेट करते हैं कि हाँ कब सेशन होगा, कब सेशन होगा, और हंड्रेड वही परसेंट फॉलो हाँ। करना चालू कर देते। इट्स रियली हाँ। ग्रेट। और जो ये आफ्टरनून वाला ट्रांस रहता था, पावर ट्रांस, वो इतना बेनिफिशियल था, इतना रिलैक्सिंग था। एज अ वर्किंग वुमेन टू मेनी स्ट्रेसेस आर देयर, बट वो सुनने के बाद पता है क्या कैसे होता है, मॉर्निंग में हम सारे लोग फ्रेश रहते हैं। मॉर्निंग का फर्स्ट हाफ तो मस्त होता है, उसके बाद टायर्ड हो जाते हैं। तो फिर वो ट्रांस सुनने के बाद फिर से पावर अप, और फिर से ऑफिस का भी वर्क अच्छे से होता था, ब्रेन जिम अच्छे से होती थी, इवनिंग का डिनर भी अच्छे से बनता था, सब बनता था। वो बहुत पावरफुल ट्रांस था। ग्रेट ग्रेट। और ये क्रिएटिविटीज मुझे पता नहीं थी कि अब क्रिएटिविटी अगर मैं करूंगी तो वो बेबी भी करे वैसे ही होगा। तो मैं पहले तो क्रिएटिविटी नहीं करती थी। जब जीएससी ज्वाइन किया उसके बाद मैंने क्रिएटिविटी एक्टिविटी स्टार्ट करी, वो भी सैटरडे संडे करती थी। टाइम तभी मिलता था, मंडे टू फ्राइडे तो नहीं मिलता था, पर जो मिलता था मैं यूटिलाइज कर लेती थी उसमें से। बहुत और बढ़िया। बुक रीडिंग्स का मुझे शौक है, तो मैं 11 बजे तक रात को बेड टाइम पे बुक रीड करती थी। टाइम टाइम निकालना मैं सीख गई उस शेड्यूल के। पहले टाइम वाह। तो था, पर वो ऐसे ही वेस्ट होता था। मोबाइल पे व्हाट्सएप देखो, ज्यादा सो, 6 आवर्स मिनिमम स्लीप है तो उससे ज्यादा लेती थी, तो वो मैंने रिड्यूस कर दी। और वो टाइम मैंने एक्सरसाइज, वो सुबह का ये अफर्मेशन राइटिंग में भी मैं एक बताना चाहती थी। मैंने 5th मंथ स्टार्ट हुआ तभी ज्वाइन किया था। तब मैं लिखती थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। मेरी विश थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, और मेरा बेबी का वेट 3 kg के ऊपर चाहिए था मुझे। और जो मैंने लिखा वो मुझे मिला। वाओ। उसमें वो कॉन्ग्रेचुलेशन, रियली ग्रेट, रियली ग्रेट। आप जब या ये बता रहे हैं ना कि आप वर्किंग है और वर्किंग होने के बावजूद भी ये सब कुछ स्केड्यूलिंग जो है बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि कई सारे जो लोग आज हमें सुन रहे हैं उनके मन में भी ये प्रश्न आता रहेगा कि हाउ इट इज पॉसिबल, मतलब कैसे आप कर पाए। लेकिन मैं सारे लोगों को ये बताना चाहूंगा कि यस इट इज पॉसिबल। जैसे मैम ने अभी जस्ट बताया कि यस व्हाट्सएप फेसबुक बाकी सोने में टाइम बिताते थे, क्योंकि ये 9 महीने 9 दिन जीवन में वापस इस बेबी के लिए तो कभी नहीं आने वाले। सच में वो कभी नहीं बाद में आप आएंगे। सो और सकते वो हैं, बाद हाँ, में आप व्हाट्सएप देख सकते हैं, बाद में या आप फेसबुक देख सकते हैं, बाद में आप इंस्टा देख सकते हैं, वो वही रहेगा। लेकिन बेबी यहाँ सिर्फ और सिर्फ 9 महीने 9 दिन के लिए आया है, तो यहाँ पे टाइम देना जरूरी है। एंड यू डिड दिस, रियली ग्रेट, रियली ग्रेट। या कंटिन्यू। एफर्मेशन का हाँ बताया। हाँ, और ये मेरा जब मुझे एडमिट करा गया था डिलीवरी के लिए, वहाँ कैसा था कि मुझे 11:30 बजे एडमिट किया। मेरी डिलीवरी हुई आफ्टरनून के 11:30 को किया था, और नाइट वाले 11:30 को मेरी डिलीवरी हो गई। उस टाइम पे सारे पेन्स, बॉडी हार्मोन्स, इतना इतना हेक्टिक, इतनी इरिटेट हो चुकी थी मैं। पर जो पेशेंस है, जो जीएनसी का जो भी है, ब्रीदिंग टेक्निक्स थी, जो एक्सरसाइज किए थे, जो भी ट्रांस सुने थे, वो सारे उस दिन काम आए थे। मैं लास्ट मोमेंट तक काम थी। मैंने ऐसे वहां पे बहुत दंगा नहीं किया, बहुत चिल्लाई नहीं, एकदम एकदम काम, एकदम शांत। मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि ऐसे बहुत दिनों के बाद पेशेंट आए हैं कि इतनी शांति से डिलीवरी हुई है यहाँ पे। और मैं ये चाहती थी कि मेरी डिलीवरी ऐसे शांत शांत हो जाए, क्योंकि बच्चे पे उसका बुरा असर होता है। अगर आप चिल्लाओगे, जो भी है आपके आपकी जो भी मूवमेंट है वो उस पर अफेक्ट करेगी। तो मेरी ये भी विश थी, वो भी मैं अफर्मेशन में लिखती थी कि मैं ज्यादा दंगा नहीं करूंगी डिलीवरी के टाइम पे, मैं काम रहूंगी एट एंड तक। और वैसे हुई। जो भी है, वाह। जो हम लिखते हैं वो हमारे ब्रेन पे उसका इम्पैक्ट होता है, और बॉडी वैसे ही बिहेव करने लगती है। तो वो अफर्मेशन सच में ग्रेट है। डिलीवरी के बाद भी मैं, मुझे जो चाहिए वो मैं लिखती हूँ। वो अब आदत हो गई है 5:30 की, तो 5:30 की अभी भी आदत है। वाह। या और बेबी तो बहुत एक्टिव है। जो जो हम चाहते हैं वो हमें मिल सकता है, अगर अपनी हमारी अंदर से उतनी इच्छा चाहिए उसे अचीव करने की।
मेरी थी। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मतलब आपको सुना, अनुपमा मैम को सुना, मतलब आई रियली फील प्राउड कि मतलब कल से जाके मुझे सेशन लेने की जरूरत नहीं, आप लोग मतलब इतना बेहतर बता रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस खुद का बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई तो मुझे गर्भ संस्कार के बारे में सिखा रहा है। सो रियली आई फील हैप्पी, रियली ग्रेट। मतलब आपकी बातें बदल चुकी है, सबकॉन्शियस माइंड को आप इतना अंडरस्टैंड कर चुके हैं हाँ, कि आज आप कह रहे हैं कि यस उसका असर होता है, और इतना जिस कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हैं ना कि लिटरली मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो आई एम फाइंडिंग कि बेबी के अंदर जो बदलाव आए हैं, ग्रेट चेंज आया है, वो तो है ही है। लेकिन मैं पर्सनली अनुपमा मैम को और अभी आपको जानने के बाद, ऐसा कुछ आपने जो वर्ड्स कुछ बोले ना, उसमें से मुझे महसूस हो रहा है कि सिर्फ बेबी में चेंज नहीं हुआ है, आपके अंदर, आपके माइंडसेट बेबी में से बहुत बड़ा ज्यादा मैं तो बदलाव मुझे दिख रहा है। समझती हूँ मेरे में ज्यादा चेंज हुआ है। मैं पहले से इतनी काम नहीं थी, अब बहुत काम हूँ। जो भी है सिचुएशन स्मूथली हैंडल होते हैं। अब घर में जो भी है, हस्बैंड है, इन लॉज है, सारे इश्यूज है, ऑफिस है, कीप काम। वाह। सब जगह के वर्क होता है ये। कुछ नहीं, सिचुएशन है, सिचुएशन पास हो जाएगी, बस हमें शांत रहना है, अच्छे तरह से हैंडल करना है। इतना तो मैं 5 महीने में सीख गई हूँ। रियली ग्रेट, रियली ग्रेट। कहते हैं ना कि जीत, मतलब जीत कहाँ पे होती है और किसकी होती है? जिसके मन में, मन से जीते जीत, मन से हारे हार। सो मन से अगर जीतते हैं तो यह सच में जीवन में भी आप जीत जाते हैं, और ये आपका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। रियली ग्रेट, ग्रेट, और ये भी अप्रिशिएबल। मुझे ये भी एक इंक्लूड करना है कि जीएससी ज्वाइन करोगे तो जो भी है, प्रेगनेंसी है, हेल्थ इश्यूज आते हैं, हार्मोनल चेंजेस है, जो भी है, फैमिलीज है, बहुत सारे इश्यूज इश्यूज की तो लिस्ट ही होती है हमारे पास। पर उसमें से भी हम खुद हैप्पी कैसे रह सकते हैं, हमारा बेबी को हम कैसे हैप्पी रख सकते हैं, हमारी फैमिली भी कैसे हैप्पी रख सकते हैं, ये सब सीख जाओगे आप यहाँ पर। एक पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत बहुत आता है। मैंने तो मेरे डिलीवरी के दिन ही मैंने खुद में चेंज देखा कि मैं 12 घंटे से पेन सहन कर रही हूँ और फिर भी मैं इतनी शांत हूँ। तो इट्स इफेक्ट ऑफ जीएससी। जो भी है, ये वो ट्रांस का है या किसका है, या मैंने मेरा माइंडसेट ही चेंज कर दिया है, जो भी है। थैंक यू सर। मैंने ये आप मेरा रिव्यू मैंने डिलीवरी के 2 दिन बाद ही आपको शेयर किया था, यस यस जीएससी के यस। जीएससी वाला जो नंबर है उस पर। यस, रियली ग्रेट। मैं अभी ये जानना चाहता हूँ कि बेबी के अंदर, जैसे आपने कई सारी डिलीवरीज किसी की सहेली या फैमिली में और किसी के बेबीज को देखा रहेगा, उनके बेबीज जिन्होंने जीएससी नहीं किया है और आपने जीएससी फॉलो किया है, इसमें आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है अभी? मतलब लगभग 5 महीने, 4 महीने तो कंप्लीट हो चुके हैं आपके हाँ, बेबी के, चार तो महीने का आपको है। वो डिफरेंस डिफरेंस क्या दिख रहा है? दोनों के बीच में कुछ आपको महसूस हो रहा है? वो 3 महीने के बाद ही पलटी हो गया है, उसकी मूवमेंट 3 महीने से ही हो गई है, और अब तो उसको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा 1-2 महीने में मुझे दौड़ना आना चाहिए। उसकी हर ओह। एक्टिविटी वैसी ही रहती है। मैं एक्चुअली वो दिखाने आपको आई थी, पर वो दूसरे मैम का कॉल चल रहा था, तो मैंने मेरा वीडियो ऑन नहीं किया। वो कैसे मस्ती करता है अब। बहुत बहुत एक्टिव है, सच में एक्टिव है, और वो सुनता है। अगर मैं इवन जेन्युइनली उसको शायद आपको, सुनती हूँ। शायद आज आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते रहेंगे जब आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं या कहीं कोई हम्म। किधर जाते हैं, जो बुजुर्ग रहते हैं, जो बाकी बच्चे रहते हैं, उनसे शायद आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते रहेंगे कि वाह कितना बेबी आपका एक्टिव है। क्या मिलते हैं आपको इस तरह के ये कॉम्प्लीमेंट्स? मिलते हैं। सब कहते हैं कि तुझे बहुत परेशान करेगा, ये तो एक जगह पे बैठता नहीं, 1 सेकंड उसका हाथ पैर बंद नहीं रहता। ये सारे कमेंट्स आते हैं क्योंकि वो एक जगह पे शांति नहीं है हमारे में। हाथ पैर ऐसे चालू ही रहते हैं जब जगह रहता है तो। ब्रेन जिम करते ही रहते हैं आप? और ब्रेन जिम तो मुझे बताना है। ब्रेन जिम जब जस्ट आई डिलीवर्ड माय बेबी एंड हमारे पास जब बेबी आता है तो उसने ना ब्रेन जिम वाला जो पहला वाला था ना, ये हैंड्स का, ये वो ऐसे हम्म। कर रहा था ऐसे, और वो पूरे फिंगर्स मैच कर रहा था। वाह, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। मेरे हस्बैंड और मैं एक दूसरे को ऐसे देखते रह गए, उसने वैसे हाथ किए तो। अमेजिंग, रियली ग्रेट, रियली ग्रेट, उसने रियली वैसे ग्रेट। किया। जीएससी का बहुत इम्पैक्ट है। मैं तो सजेस्ट करूंगी जो भी लाइफ है, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, उन्होंने अगर डिसीजन लिया है तो करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको, पर वो ना जेन्युइनली करना चाहिए। आपके अंदर उतनी ये चाहिए कि वर्किंग है, ये है, सब है, पर मैनेज करना पड़ेगा। अगर बेबी उतना डिजायर्ड बेबी चाहिए तो आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, एफर्ट्स लिए तो ही आपको उसका फल अच्छा मिलेगा। खाली जीएससी ज्वाइन करके कुछ उसका मतलब नहीं है, वो पूरा करना पड़ेगा। उसका म्यूजिक है, जो ट्रांस है,
मैंने और तो कर सकते हैं, एक्सरसाइज और कभी कर भी मिस सकते नहीं हैं, की। और कर और सकते कर हैं, मैंने सकते किया है। मैंने, मुझे मिला है। यस, रियली ग्रेट, रियली ग्रेट। जो महिलाएं अभी ऑलरेडी जीएससी में है, शायद उनको अगर कुछ मतलब उसमें से कोई एक्टिव है नहीं है, तो उनको क्या बताना चाहेंगे? ऐसा तो होता नहीं है जीएससी में, ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ कि 100% जो भी एक्टिव महिला रहते एडमिशन ही लेती है वो है एक्टिव एक्चुअली, होती क्योंकि ही क्या होती होता है। है, हाँ, ग्रुप यहाँ आपको पे, हाँ, मतलब डॉक्टर से, इंजीनियर से, लेक्चरर से, सारे फील्ड की है, और वो सब लोग टाइम निकालते हैं। तो मुझे भी ऐसे लगता था, यार ये तो डॉक्टर है, ये भी निकाल रही है उसमें से टाइम, तो मैं क्यों नहीं निकाल रही? ऐसा एग्जैक्टली, मुझे लगता एग्जैक्टली। था। ये निकाल रही तो मैं क्यों नहीं, मेरे पास क्यों नहीं है टाइम? तो फिर मैं सैटरडे संडे एक्टिविटीज करती थी। बाकी ये ब्रेन जिम, एक्सरसाइज, म्यूजिक, ये डेली करती थी। बुक रीडिंग में डेली रखती थी मेरा। तो जो भी है, बहुत ही क्रिएटिविटी बढ़िया। क्रिएटिविटी में सैटरडे संडे करती थी। रियली अमेजिंग, अमेजिंग जर्नी, रियली ग्रेट, रियली और ग्रेट। ऐसे लोग कहते हैं ना कि प्रेग्नेंट है तो रेस्ट करो, केयर करो खुद की, ऐसे कुछ नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है फुल एंजॉय करो। और हम माँ जितना एंजॉय करेगी उतना ही बेबी अंदर एंजॉय करेगा, वो भी उतना हैप्पी रहेगा। और सोने में या व्हाट्सएप और फेसबुक पे टाइम मत मत वेस्ट करो। ये जीएससी का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इसमें से हमारा टाइम भी, मतलब जो भी है इम्पोर्टेंट टाइम है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी होता है, और उसको बेबी को जो चाहिए वो भी मिल रहा है उसका। ट्रांस में से है या जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं वो हमारे बॉडी के लिए भी बेनिफिशियल है। ब्रेन जिम तो उसका तो 101% इम्पैक्ट है मेरे बेबी पर। मुझे भी वो पसंद थी, और वो तो वैसे ही है। रियली ग्रेट, 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 और ये रियली ग्रेट। और एक बात इंक्लूड करनी थी कि जब मैंने आपका सेशन अटेंड किया था, December 20 को था शायद, तो उस दिन आपने जो ट्रांस दिया था 30 मिनट्स का, और उस टाइम पे मैं 4 मंथ मेरा कंप्लीट होने वाला था। उस टाइम पे मेरे बेबी की मूवमेंट मुझे कभी भी नहीं महसूस हुई थी, पर उस ट्रांस में हुई थी। और वो भी एक वजह थी कि मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था। रियली ग्रेट। आपको ऐसा नहीं लगा कि अभी मेरे 4 महीने गए हैं, फिर या 5 महीने हुए हैं, फिर 4 महीने के लिए ये पैसे पे करने पड़ेंगे, होगा नहीं होगा, ये डाउट नहीं आए थे? लगा था ना, लगा था कि अब 4 तो गए, पर फिर से मैंने यही सोचा कि चलो 5 तो है, 5 में कुछ कर लूंगी। और उस मोटिवेशन के संग आपने डिसीजन लिया। सो आपको क्या लगता है, आपका डिसीजन बहुत सही था? हाँ, सही था, क्योंकि उसके बाद की जर्नी मेरी सच में अमेजिंग थी। मैं बता रही हूँ ना, मैं खुद हैप्पी थी, मेरा अंदर बेबी है हैप्पी था, और मैं खुद हैप्पी रहती थी तो मेरी फैमिली में भी सब लोगों को मैं हैप्पी रख सकती थी। वाह, एज अ वुमेन वी बहुत हैव टू बढ़िया। हैंडल अवर फैमिली, सो वी मस्ट बी हैप्पी। बट खुद खुद खुश रहो तो फिर आप दूसरों को खुश रख पाओगे। जो हम कहते हैं कि मतलब जीएससी, जब हमारा संडे का सेशन होता है उस टाइम पे हम बताते हैं कि वर्ल्ड्स बेस्ट गर्भ संस्कार, शायद हमारा गर्भ संस्कार का ये कोर्स आपने फेसबुक के ऊपर देखा, सर्च किया रहेगा, तो और कई सारे सेशंस भी शायद आपने अटेंड किए रहेंगे या नहीं भी रहेंगे। जैसे ऑलरेडी आपने शेयर किया कि हमने किताब पढ़ी थी, किताब उनसे कुछ नहीं हुआ। तो वैसा अगर दूसरा कोई भी शायद आपने एक्सपीरियंस किया रहेगा, तो यू कैन शेयर, मतलब आप शेयर कर सकते हैं कि यस जीएससी बेटर है। क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि जीएससी क्यों है, क्योंकि हर रोज एक्टिव रहना, गर्भ संस्कार की डेफिनेशन हमने बनाई है। वो डेफिनेशन क्या है कि उस हर एक प्रेग्नेंट महिला का पूरे 9 महीने 9 दिन के लिए हैप्पी रहना, एक्टिव रहना, क्रिएटिव रहना, एनर्जेटिक रहना, स्टेबल रहना, पीसफुल रहना, पॉजिटिव रहना, यानी गर्भ संस्कार। और मुझे लगता है कि हम सब मिलकर, आप और हम मिलकर जीएससी में एक दूसरे को पॉजिटिव हैप्पी बना रहे हैं। पूरा ग्रुप एक दूसरे को मोटिवेट कर रहा है, हर कोई एक दूसरे को मोटिवेट कर रहा है, पॉजिटिव शेयरिंग्स हो रहे हैं। आज जब भी यहाँ आप आए, आपने यहाँ पे पॉजिटिव शेयर किया, लोगों को मोटिवेट किया। यही एक वजह है कि यहाँ जुड़ने वाला हर एक पर्सन आज 100% हैप्पी है और ग्रेट संतान को प्राप्त कर रहा है। आई होप कि आगे जाके आपने जो सपने देखे, आपने वो वाई का आंसर जो लिखा है, जब पहले वर्कशॉप के दिन मैंने आपको वाई पूछा था, वाई यू वांट यस, बेबी, तो वो जो रीजन है वो रीजन बहुत ग्रेट पर्पस होगा, नेशनल पर्पस होगा, और वो पूर्ण हो, और आपको भी एक भारत रत्न की माँ बनने का अवसर मिले। और यस, डेफिनेटली वो प्राउड मोमेंट रहेंगे हमारे लिए, क्योंकि बहुत मेरा प्राउड सपना है मोमेंट क्या रहेगी। या देखिए, सपने देखे तो शायद बड़े हो सकते हैं, सच हो सकते हैं। सपने ही नहीं देखे, कुछ ख्वाहिश ही नहीं है, कुछ आगे टारगेट ही नहीं है, गोल ही नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता है।
डेफिनेटली कुछ बड़ा सपना देखा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा। और मैंने भी सपना देखा है कि कैसे हम इन सारे बच्चों को, सारे लोगों को जीएससी से जुड़े हुए कैसे हम बेहतर तरीके से गाइड करें। 15 साल तक गाइड करने की मेरी सोच है, ताकि जब तक ये बच्चे खुद मतलब एक बेहतर अपने आप में एक इतिहास ना बना दे, तब तक उन्हें गाइड करना मुझे अच्छा लगेगा। और उस सोच के संग ही हमने ये जेएससी बच्चों स्टार्ट के किया है। साथ सर आपको माँ को भी गाइड करना पड़ेगा, माँ ही बच्चों को सुधार सकती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली 100% बच्चों को यानी माँ से सीधा कनेक्ट होने की वजह से प्रेगनेंसी में माँ को सिखाना, माँ से सारी एक्टिविटीज करवा के लेना। देन फर्स्ट गुरु कौन है, तो फर्स्ट गुरु माँ ही है। सेकेंड टाइम जब सेकेंड गुरु कौन है, तो माँ और बाप दोनों भी गुरु है। जन्म के बाद में ये दोनों गुरु है, और उसके बाद में फिर सारा विश्व जहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रहे वो सारे गुरुज है। तो या डेफिनेटली आगे भी वो गाइडेंस होना, इंफॉर्मेशन। जैसे आपने कहा कि किताबें किताबें क्या करती है, किताबों से हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं। इंफॉर्मेशन लेकर कभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है। ली हुई इंफॉर्मेशन को वर्क करेंगे, हर रोज उसे फॉलो करेंगे, तो जाके परिवर्तन आता है, तब जाके ट्रांसफॉर्मेशन आता है। मैंने देखा है कि इंडिया में कई सारे क्लासेस होते हैं गर्भ संस्कार के ऊपर। उनका रहता है कि मंथली वंस, वीकली वंस, या 3 दिन का एक क्लास किया हो गए गर्भ संस्कार। क्या 3 दिन का ऐसा एक आधा कोर्स करके या किताब पढ़ के आप आज जो हैप्पीनेस, आज जो आप जिस अचीवमेंट आपने किए है, जिस लेवल पे आज है, पीक पे है, क्या वो हासिल कर पाते थे आप? अगर मैंने भी किया रहता ना 3 दिन का, तो वो मैंने 1 महीना 2 महीने में कंटिन्यू करती। जो भी मेरे बॉडी का मेरा बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग, तो मैंने ये पूरे 9 महीने तो कंटिन्यू नहीं किया रहता। जीएससी ज्वाइन करने के बाद कैसे रहा, ग्रुप था, वॉच था कि ट्रैक शीट भेजो, कितना किया है दिखाओ। सब लोग भेज रहे थे, मुझे भी लगता था यार इन लोग इतना हो रहा है, मेरे से इतना नहीं होता क्या? क्योंकि यहाँ पे भी है, वर्किंग है, सब है, सब है। तो फिर वो लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। मैं भी निकाल सकती हूँ टाइम। ये जो है वो ग्रुप के सारे मैसेजेस और अवेलेबिलिटी, सब लोग मैसेज करते हैं, सब आपको ये करेंगे, रिप्लाई करेंगे, आपको जो भी है इश्यूज रहेगा। और मुझे एक बात अभी याद आई, मैं मैंने मेरे रूम पे पूरा वॉल पे सारा, मैं मेरा बेबी क्रिकेटर बनना चाहती हूँ। मेरा ये ड्रीम है कि वो क्रिकेटर हो जाए। तो मैंने मेरे पूरे वॉल पे सारे क्रिकेट के इमेजेस जो भी है लगाए थे। और जो विजुअलाइजेशन वाला टाइम रहता था कि बेबी को विजुअलाइज करो, तो उसमें भी मैं वही इमेजिन करती थी कि स्टेडियम है, वो प्ले कर रहा है क्रिकेट, ये सब। तो वो अब उसे जब भी मैं क्रिकेट दिखाती हूँ टीवी पे, वो ऐसे पलक भी झपकता नहीं, पर वो देखते रहता है वहां पे। मैं उसको वाह, बताती हूँ ये धोनी है, विराट है, ये देखो उसने कैसे बॉल मारा, वो सब सुन लेता है। ब्यूटीफुल, रियली ग्रेट। इवन इसी वजह से जो आपने कहा कि बेबी एक क्षण भी मतलब शांत नहीं बैठता है, कंटिन्यूसली उसके हम्म। हाथ पैर चालू रहते हैं, तो अभी से क्रिकेट खेलना शुरू किया है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, रियली ग्रेट। सो प्रीति मैम, रियली ग्रेट। आपने ये बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया। फर्स्ट थिंग कि आपने हमारे ऊपर विश्वास रखा। आई ऑलवेज से कि बिलीविंग इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर अचीविंग। किसी के ऊपर विश्वास रखना कुछ अचीव करने से पहले की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने हमारे ऊपर बिलीव किया, आपने पूरे विश्वास और एकाग्रता के संग, लगन के संग इन सारी सिस्टम को फॉलो किया, एक्टिव बने, और नेशन में परिवर्तन लाने के लिए, एक पीढ़ी को बदलने के लिए आपने कंट्रीब्यूशन किया। ये बहुत अच्छी बात है। सो रियली आई वांट टू से थैंक यू वेरी मच, रियली थैंक यू। जीएससी परिवार से आपको थैंक यू। और आज आप यहाँ पे आए, समय निकाला, और हमारे जीएससी फैमिली की महिलाओं को और विश्व में जितनी भी महिलाएं, जो भी लोग आज हमें वॉच कर रहे हैं, उन लोगों को मोटिवेट किया। रियली थैंक यू वेरी मच। मैं जितने भी ऑनलाइन लोग हैं उनको गुजारिश करूंगा कि प्रीति मैम और उनकी जो उनका जो बेटा है, उनके लिए उनका नाम, आई थिंक नाम देवांश। देवांश, यस देवांश। तो देवांश और आप प्रीति जी, आप दोनों को, आपकी पूरी फैमिली को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और वेरी सुन, जब ये जैसे आपने ख्वाहिश रखी है, जैसे हमने भी ख्वाहिश रखी है, वैसे ये क्रिकेटर बने, और उस दिन भी ये इंटरव्यू मतलब छप जाए कि देखो माँ ने क्या कहा था, कैसे माँ ने उनको डेवलप किया। ये इंटरव्यू रहेगा यूट्यूब के ऊपर, तो डेफिनेटली आई विश। उस दिन मतलब बहुत प्राउड फील होगा। रियली ग्रेट, रियली ग्रेट। थैंक यू very much. Stay safe, stay happy, stay tuned, and God bless you all. Thank you very much. Thank you. Thank you.